सन 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने सबसे अजीब और हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जो था धरती की सबसे गहराई में जाने का एक्सपेरिमेंट। और जब उन्होंने ये बोरहोल यानी गड्ढा खोदना शुरू किया, तब कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट पर ताला भी लग गया। आज आर्कटिक के घने जंगल और बर्फ की मोटी चादर से ढकी जमीन के बीच वीरान पड़ा है एक रिसर्च स्टेशन। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे टूटे फूटे इक्विपमेंट्स और उनके बीच कंक्रीट की जमीन पर लगा है एक 12 इंच का धातु का ढक्कन, जिसे 12 बोल्ट से बंद किया गया है। और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह नर्क का दरवाजा है, जिसे खोदकर वैज्ञानिकों ने शैतान को बाहर आने का मौका दिया था। लेकिन इसका असली नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, इंसान का बनाया सबसे गहरा गड्ढा, जो धरती के अंदर 12.26 किलोमीटर तक जाता है। एक के ऊपर एक 12 बुर्ज खलीफा खड़े किए जाएं, उतना गहरा, जिसे खोदने में वैज्ञानिकों को 25 साल लग गए। लेकिन फिर ऐसा तो क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को शट डाउन किया गया। जब ये बोरहोल खोदने वाली ड्रिल पर माइक्रोफोन लगाकर अंदर भेजा गया, तो उसने कैसी आवाजें रिकॉर्ड की और धरती के 12 किलोमीटर अंदर जाने पर वैज्ञानिकों को क्या मिला, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक रेस चल रही थी, अंतरिक्ष में पहले पहुंचने की रेस, जिसमें पहले बाजी मारी सोवियत यूनियन ने। लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक रेस और चल रही थी, जो थी धरती के केंद्र में पहुंचने की रेस, जिसमें अमेरिका किसी भी हाल पर दूसरी पोजीशन पर आना नहीं चाहता था। इसलिए 1960 के दशक में अमेरिका मिसलेनियस सोसाइटी नाम के वैज्ञानिक के ग्रुप के एक परियोजना की शुरुआत करता है, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था धरती के क्रस्ट की खुदाई करके मेटल तक पहुंचना, ताकि पता किया जा सके कि वहां क्या है। लेकिन धरती का मेंटल हिस्सा कितनी गहराई में मौजूद है, इसे समझने के लिए हमें बचपन में सिखाए गए भौगोलिक विज्ञान पर नजर डालनी होगी। तो केंद्र से नापें तो इस धरती की मोटाई 6378 किलोमीटर है, जो 3 परतों में बटी हुई है। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर है। दूसरी परत यानी मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। और मेंटल के बाद शुरू होता है कोर, जो 2 हिस्सों में बटा है। बाहरी कोर, जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी परत है, यह परत लिक्विड मेटल की बनी है। इसके बाद अंदरूनी कोर है, जो ठोस धातु का बना है। उसकी चौड़ाई है 1280 किलोमीटर। यहां तापमान सूर्य की तरह सतह के बराबर पहुंच जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इतने ज्यादा तापमान को सहन कर सके ऐसा धातु तो वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। इसलिए उन्होंने मेंटल लेयर तक जाने का फैसला किया। अब प्रोजेक्ट मोहोल के लिए अमेरिकन वैज्ञानिकों ने सन 1961 में अमेरिका के ग्वाडालूपे मैक्सिको में प्रशांत महासागर के अंदर खुदाई शुरू की, जहां उन्होंने खुदाई के लिए समंदर को चुना। दरअसल उनका मानना था कि समंदर के किनारे खुदाई करना काफी आसान काम होगा, क्योंकि यहां उनके 2 फायदे मिल रहे थे। पहला, समुद्री पानी धरती के अंदर की गर्मी को कुछ हद तक सोख लेता है, और दूसरा फायदा था समुद्र की गहराइयों से धरती के अंदर जाना जमीनी सतह के मुकाबले आसान था। अगले 6 सालों में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कुल 5 कुएं खोदे, लेकिन सबसे गहरे कुएं की गहराई सिर्फ 183 मीटर ही पहुंच पाई। और एक तरह से यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि समंदर की सतह पर ड्रिलिंग के लिए जो शिप लगाई जाती है, उसे स्टेबल करना ही अपने आप में काफी मुश्किल है। तब शिप के चारों तरफ प्रोपेलर यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जुगाड़ बनाया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, और पैसे की किल्लत की वजह से अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। हालांकि इस खुदाई के दौरान विकसित हुई तकनीक आगे चलकर तेल की खुदाई के काम आई। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बाद अमेरिका ने 1972 में एक बार फिर कोशिश की,
लेकिन इस बार जमीन को चुना गया और वैज्ञानिकों ने ओक्लाहोमा राज्य में 2 ही सालों के अंदर 9,583 मीटर की गहराई तक गहरा खड्डा खोद लिया, जिसे बर्था रोजर्स बोरहोल कहा जाता है। यह तब एक रिकॉर्ड था। इससे नीचे जाना मुश्किल था, इसलिए खुदाई को यहीं रोक दिया गया। लेकिन जब अब बारी थी सोवियत यूनियन की, जिन्होंने धरती की अनंत गहराई तक गड्ढा खोदने और नर्क तक जाने का रास्ता ही बना डाला, जिसमें उन्हें 20 सालों से भी अधिक समय लगा। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। तो कैसे खोदा सोवियत संघ यानी रूस ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा? चलिए जानते हैं। प्रशांत महासागर में खुदाई करते वक्त अमेरिका के फेल होने के बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने जमीन से ही धरती की गहराई में जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह चुनी जिसका नाम था कोला। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहां एक 20 मंजिला इमारत तैयार की गई और अपने काम के समय इस इमारत में 3000 वर्कर्स रहा करते थे। दिलचस्प बात यह थी कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे वो पूरे रशिया में उस समय के सबसे महान जियोलॉजिस्ट माने जाते थे, क्योंकि उनको न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल चलानी आती थी, बल्कि उनको ये भी अंदाजा था कि अब और गहराई में जाने पर क्या कुछ निकल सकता है। हैरानी वाली बात यह थी कि हर रोज खुदाई का काम सूरज ढलने के बाद शुरू किया जाता। सबको पता था कि यह प्रोजेक्ट बहुत लंबा होगा और काफी बड़े बजट के साथ रूस ने 24 मई 1970 के दिन खुदाई शुरू की। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए, लेकिन फिर यहां से चीजें मुश्किल होती चली गईं। दरअसल गहराई बढ़ने से न सिर्फ धरती में मौजूद चट्टानें मजबूत हो रही थीं, बल्कि तापमान भी काफी बढ़ रहा था, जिससे ड्रिल बिट्स मुड़ने और टूटने लगीं। कई बार ऐसा हुआ कि ड्रिल की दिशा जरा बदलने से खुदाई आड़ी तिरछी होने लगी। हर बार ऐसा होने पर नए सिरे से खुदाई करनी पड़ती थी ताकि सीध बरकरार रखें। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और सालों तक खोदते हुए ये ड्रिल 12.2 किलोमीटर की गहराई तक जा पहुंचा। इसे इंसानों को चांद पर भेजने से बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, लेकिन शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट के साथ फेल का डर था। अफवाहें थीं और शंका भी। लोग मानते थे कि अगर हम धरती के नीचे जाएंगे तो सीधा नरक में पहुंच जाएंगे और फिर इस गड्ढे से शैतान भी बाहर निकल सकते हैं। और इन अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम सन 1983 में कुछ समय के लिए रोक दिया गया। उस वक्त एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसे कई अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने प्रसारित किया, जिसके साथ कहा जा रहा था कि सोवियत वैज्ञानिकों ने इस नोक ड्रिल पर एक माइक लगाया, जिसने नीचे जाकर वहां मौजूद नर्क की आवाज को रिकॉर्ड किया। यह ऑडियो सुनने में थोड़ा भयानक जरूर था, आप भी सुन के। जिसके कुछ सालों बाद अमेरिकन न्यूज चैनल्स ने नॉर्वे के लोकल अखबारों की कुछ कटिंग्स प्रकाशित कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि सुरंग से न केवल आवाजें आती हैं, बल्कि किसी ने वहां से चमगादड़ नुमा आकृति को निकलते देखा था, जिससे एक मिथक शुरू हो गया कि यह नर्क का दरवाजा है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया, जबकि असलियत इससे कोसों दूर थी। दरअसल वैज्ञानिक जब 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे, उन्होंने पाया कि वहां का तापमान 180 डिग्री है, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से यह तापमान 100 डिग्री होना चाहिए था। इसी वजह से रोटेशन कर रही उन रील का तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जा रहा था और वो जलकर टूट जा रही थी। वहीं इतने टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बेसाल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगीं, जिसमें उनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसलिए अगस्त 1994 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। वहीं इसका एक राजनीतिक कारण भी है। आपको याद होगा 1990 के दशक में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था और फंड से लेकर वैज्ञानिक उपकरणों तक हर एक चीज सोवियत से निकले देशों के बीच बांट दी गई थी। इसी वजह से इतने महंगे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। हालांकि 2005 तक इस जगह पर एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ था, लेकिन फिर कोला सुपर डीप बोरहोल को एक ढक्कन से बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया और वैज्ञानिक इस जगह को वीरान छोड़कर चले गए। इसी तरह 25 सालों तक चले इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके 12 फीट चौड़ा 12.2 किलोमीटर गहरा गड्ढा बनाया, मगर क्या इसका कुछ फायदा हुआ? तो इसका जवाब है हाँ,
बिल्कुल हुआ। सबसे पहले तो वैज्ञानिक नई तकनीक खोज निकाले थे जिससे वो इतनी नीचे तक जा सके। अलग तरह की चट्टानें मिली जो इतने ज्यादा तापमान पर भी ठोस थीं। सन 1979 तक आते आते इस प्रोजेक्ट ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला जो पहले अमेरिका के नाम था। सन 1983 तक ये ड्रिल 12 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई पर जा चुकी थी। अब टाइम था जश्न मनाने का। मॉस्को ने प्रोजेक्ट के सफल होने की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया से वैज्ञानिकों को यहां पर इनाम देने के लिए बुलाया गया। सभी वैज्ञानिकों ने नीचे मिली चट्टानों पर अध्ययन किया और इस तरह इन चट्टानों का सबसे पहले किसी इंसानी आंखों द्वारा देखा गया। पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी और इसी तरह का काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरे 1 साल के लिए रोक दिया गया और यहीं से नर्क के दरवाजे वाला मिथक शुरू हुआ। इसके अलावा पहले माना जाता था कि अर्थ के क्रस्ट में एक निश्चित गहराई के बाद ग्रेनाइट चट्टानें खत्म हो जाती हैं और बेसाल्ट चट्टानें शुरू हो जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी कोई बाउंड्री वहां मौजूद नहीं है। वहीं यहां हैरानी की बात यह थी कि इतनी गहराई में भी पानी मिलना। माना जाता है कि एक निश्चित गहराई के बाद चट्टानें इतनी सघन हो जाती हैं कि पानी उससे नीचे नहीं जा सकता, जबकि यह बात गलत साबित हुई। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को कई किलोमीटर गहराई पर जीवाश्म मिले जो 200 करोड़ साल पुराने थे। इतने दबाव और तापमान पर इन जीवाश्मों का बचे रहना वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाला विषय दे गया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या वाकई में धरती की गहराई में नर्क का दरवाजा हो सकता है? और क्या किसी अन्य देश को रूस से भी ज्यादा गहराई में जाने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी खर्च करनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।